નમસ્કાર સૌ સારસ્વત મિત્રોને દીપક મોતાના વંદન। આજે તારીખ 5/10/2020ના રોજ શિક્ષણ રથનો રૂટીન ક્લાસ આપણે પ્રભુલાલભાઈ જોશીના ઘરે ગોઠવ્યો છે અને એમણે આપણે છૂટ આપી છે કે સાહેબ તમને જ્યારે આવવું હોય ત્યારે હાલે આવજો, અમને પૂછવાની જરૂર નથી। ખરેખર આવા વિસ્તારના જે રહીશો છે એમની ખુલ્લી છૂટ અને એમનો જે સાથ સહકાર છે એના લીધે જ આપણે શિક્ષણ રથના રૂટીન ક્લાસ ગોઠવી શકીએ છીએ। મારી સાથે પ્રભુલાલભાઈ હાજર છે, તો એમનો આપણે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ અને આજના શિક્ષણ કાર્યની શરૂઆત કરીએ। જય શ્રી કૃષ્ણ। આપણે આજે ધોરણ 5ના બાળકોને જે ડીડી ગિરનાર ઉપર હોમ લર્નિંગનું કાર્યક્રમ ચાલે છે એનો એપિસોડ પ્રથમ બતાવીશું, જેનાથી એ એપિસોડ પણ એમનો મિસ ન થાય અને ત્યારબાદ તેમના હિન્દી વિષયનો એક એકમ આપણે અભ્યાસમાં લઈશું। તો ચાલો આજે આ શિક્ષણ કાર્યની શરૂઆત કરીએ। નર્મદાનો અર્થ જે આપણને આનંદ એટલે કે નર્મ આપે તે નર્મદા, એના કિનારા પરની કુદરતી શોભા આપણને આનંદિત કરી મૂકે એવી છે। ઠેર ઠેર સુંદર વૃક્ષો ને સાથે સાથે ચાલ્યા આવતા ઊંચા નીચા પહાડો, ક્યાંક લીલોતરી વાળા સુંદર ખુલ્લા મેદાનો। નર્મદા ક્યાંક એકદમ શાંત, ક્યાંક દોડતી કૂદતી, એટલે એને રેવા પણ કહે છે। રેવા એટલે કૂદનારી। ક્યાંક એ ધોધ બની જાય છે ને ક્યાંક પહોળા પટ્ટે ધીર ગંભીર વહે છે। गाय साथ खाना खजाना चित्रपाठ। चूहा। विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं? मुझे पहचाना? अरे मैं तो चूहा हूं यार। आप तो गजब के लोग हैं। आप मुझसे डरते हो और मैं आपसे, लेकिन आपसे ज्यादा वक्त मैं रसोई घर में रहता हूं। आपको पढ़ना और खेलना पसंद है, मुझे तो खाना ही पसंद है। जानते हो, रसोई घर में रहते हुए मैं वहां की हर एक गतिविधियां जानता हूं। चलो बताता हूं। देखिए, यह रसोई घर है। माताजी रसोई बना रही है। वह गेहूं के आटे से चौका पर पिल्ला रखकर बेलन से रोटी बेल रही है। माताजी के पास ही दादी माँ बैठी है। वह पूजा पाठ कर रही है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपके जैसा लड़का भोजन कर रहा है। उसने थाली में रोटियां, सब्जी, कटोरी में दाल और गिलास में पानी लिया हुआ है। रसोई घर में कितने बर्तन हैं? विद्यार्थी मित्रों, स्कूल में आप जैसे झूले पर झूलते हो, वैसे ही हम इन बर्तनों पर खेल खेलते रहते हैं। यह देखो, लड़के के सामने कलसा रखा हुआ है। वह पानी से भरा हुआ है।
इसके ऊपर ढक्कन रखा हुआ है। माताजी के पास गैस की अंगूठी है। इसके ऊपर कुकर रखा हुआ है। रसोई घर के कोने में गेहूं के आटे से भरा हुआ स्टील का डब्बा है। आटे को साफ करने के लिए डिब्बे में चलनी भी है। वो मैं हर रोज देखता हूँ। चलनी से कभी कभी थोड़ा आटा नीचे गिरता है, वही मेरा भोजन है। सामने दीवार पर एक अलमारी रखी हुई है। आपके घर में भी अलमारी है ना? देखिए, अलमारी में छोटे छोटे जार रखे हैं। थालियां भी रखी हुई है। सबसे ऊपर स्टील के डिब्बे रखे हैं। एक मसालदान का डिब्बा है, एक रोटी दान का डिब्बा है। खिड़की के पास वाली दीवार पर देखिए, वहां 2 स्टैंड लगे हुए हैं। वहां ऊपरी भाग में अचार के जार रखे हुए हैं। नीचे वाले हिस्से में टोकरी में सब्जियां रखी हुई है। कभी कभी हम लोग अकेले होते हैं तो वहां चढ़कर ताजी ताजी सब्जियों का लुत्फ उठाते हैं। नीचे वाले स्टैंड में करछी, कलछुल, चिमटा, पौनी, संसी लटक रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, रसोई घर तो आपका था, लेकिन मेरी तरह आप सभी बर्तनों को पहचानते थे? मैंने सभी बर्तनों का परिचय करवाया ना? अभी इस रसोई घर में ऐसे बर्तन नहीं हैं जो आपके घर में होंगे। आप उनकी यादी बना के रखिए, कल फिर मिलेंगे। तो आपने काले जोई बराबर, गेहूं से रोटी कैसे बनती है, दूध से चाय कैसे बनती है, और बेसन से पकोड़ा कैसे बनता है। पकोड़ा यानी पता है क्या? भजिया। ओके, भजिया केम बने? बेसन એટલે ચણાનો લોટ. ચણાના લોટને શું કહેવાય? બેસન. બેસનમાંથી જ ભજીયા બને. વડા, ભજીયા. दूध में से चाय कैसे बनती है? રીત લખવાની છે તમારે ક્રમ. બરાબર? એ પણ હિન્દીમાં હો, ગુજરાતીમાં ટોકવાનું નથી. चित्र के आधार पर कहानी. कहानी। रामपुर का एक छोटा गांव था। उस गांव में एक किसान रहता था। वह खेती करता था। उनके 2 बेटे थे। दोनों बेटे आलसी थे। वे कुछ भी काम धंधा नहीं करते थे और आपस में लड़ते झगड़ते ही रहते थे। किसान ने अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन वे कुछ भी नहीं समझते थे। किसान की चिंता बढ़ती ही जाती थी। अपने बच्चों को समझाने का किसान ने नया तरीका ढूंढा। उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया। एक बेटे को लकड़ियों का एक गट्ठर लाने के लिए कहा। लड़का गट्ठर ले आया। किसान ने इस गट्ठर को तोड़ने के लिए दोनों बेटों को कहा। दोनों बेटों ने रस्सी से बंधी हुई गट्ठर तोड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन एक भी लड़का वह गट्ठर तोड़ नहीं सका। किसान ने बाद में लकड़ी की गट्ठर को छोड़ दिया और दोनों लड़कों को एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा। दोनों लड़के ने एक एक लकड़ी बारी बारी ली और तोड़ दी। किसान ने दोनों बेटों को सीख दी कि यदि आप साथ रहोगे तो आपको कोई तोड़ नहीं सकेगा, अलग नहीं कर सकेगा। यदि अकेले रहे तो कोई भी तोड़ जाएगा। मिलजुल कर रहोगे तो मजबूत बनोगे और लड़ते रहोगे तो कमजोर बनोगे। उसी दिन से दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे। लकड़ी का गट्ठर. गट्ठर એટલે આપણે જેને પૂરો બાંધેલો હોય ને, ભેગો તૂટે નહીં, અલગ અલગ તોડીએ તો તૂટી જાય. એ રીતે આપણે બધા ભેગા સાંભળીને રહીએ તો આપણને કોઈ નુકસાન પહોંચાડી શકે નહીં. પણ જો આપણે અલગ અલગ થઈ જઈએ, એકબીજામાં ઝઘડતા રહીએ, તો આપણને કોઈ પણ નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. એટલે હંમેશા સંપીને રહેવું જોઈએ. એવું બોધ આપણને આ વાર્તા ઉપરથી મળે છે. કેમ રહેવું જોઈએ? હળી મળીને સંપીને. પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીजिए. શું છે?
रसोई घर में कौन कौन से बर्तन हैं? चलिए पढ़िए उसका उत्तर। रसोई घर में मटका, कुकर, गिलास, थालियाँ, चम्मच, कलछुल, बेलन, छोटे छोटे बड़े डिब्बे आदि बर्तन हैं। मटका, जार, जार એટલે બરણી હો, બરણી હોય ને, બેણી બાંધે કે તો કાચ જી બેણી હોય ખબર છે? ઘરની પ્લાસ્ટિક જી બેણી હોય, અથાણી જી બેણી इनकी कौन चौवाज है? जार। कौन चौवाज है प्रभु? और इनकी चौवाज है जार। કાચ की बेड़ी न હોય કાચની બેણી, પ્લાસ્ટિકની બેણી જેમાં આપણે મસાલા અને અચાર રાખીએ છીએ। અચાર યાની અથાણા। બરાબર। મટકા એટલે તમને ખબર છે માટલો। પછી કુકર તો એ પણ તમે જોયું છે। ગિલાસ જોયું છે? ગિલાસ। પછી થાલિયા, થાળી, ચમચ, ચમચી, બેલણ, વેલણ અને ચોકા એટલે પાટલો। બરાબર। ચોકા और बेलन, पाटलो, चौका, बेलन એટલે વેલણ। स्टील के छोटे बड़े डिब्बे आदि बर्तन हैं। जवाब आलरपुर पर से रसोई घर में कौन कौन से बर्तन हैं? पांचों फरीदी रसोई घर में मटका, जार, कुकर, गिलास, थालियाँ, चम्मच, कलछुल, बेलन, स्टील के छोटे बड़े डिब्बे आदि बर्तन हैं। डिब्बे એટલે ખબર છે ને? छोटे बड़े डिब्बे, નાના મોટા ડબ્બા। ઓકે। બીજો પ્રશ્ન વાંચો। टोकरी में कौन सी सब्जी